पेट्रोल महंगा होने से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे गुजर बसर कर रही है? बददुआएं दे रहे हैं जिन्होंने महंगाई की है, पेट्रोल महंगा किया है। कुछ कह भी नहीं सकते, अगर इनको कुछ कह दिया, लाइव देख रहे हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना है हमारा। बेवकूफ़ हो आप, इनके पीछे लगे हुए हो, ये आगे आती है। ये मेट्रो को, ट्रेन को आग लगाएं तो पाँव के नीचे ले गए हैं। ये हमें मारने की कसर कोई नहीं छोड़ रहा। हम खुदकुशी नहीं कर सकते, वो भी हराम है। ये यजीद के बच्चे हैं, शिमर से भी बहुत हाई क्लास के बच्चे हैं। ये मैं डर के मारे कोई बात नहीं करता कि मुझे यहाँ से आकर कोई पकड़ ना ले। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हुकूमत हम ऐसा करेगी क्या। इमरान खान सही था, हम तो यही बोलेंगे इमरान खान बेस्ट था। कुछ बोलेंगे तो ब्लैक वीगो डाले आ जाएंगे, इस वजह से कोई बोलता नहीं है। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे गुजर बसर कर रही है? बस गुजर ही रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं जिन्होंने महंगाई की है, पेट्रोल महंगा किया है। हालात ऐसे कर दिए हैं, देखें दूर दूर तक कस्टमर नहीं नज़र आ रहा। ये देखें पीछे गली में कोई कस्टमर नज़र आ रहा, सब इधर की कंगले टरले फिरी जा रहे हैं। बस बददुआएं दिए जा रहे हैं। बददुआएं ही देनी है। क्यों बददुआएं कीजिए? बिलीव करें, रोज़ का 300 का फ्यूल लगता है, 800 रुपया दिहाड़ी है, घर किराए पे है, रेंट पे है, घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, बच्चे भूखे मार रहे हैं। अपना घर स्कीम भी तो बनाई है उन्होंने। मैम वो सिर्फ उनके लिए बनाई है कि वो जो उनके साथ रले मिले लोटे जिनको कहते हैं, वो आपस में, मैंने नहीं देखा कि ये पूरी मार्केट में या पूरे एरिया में किसी गरीब को घर उन्होंने दिया हो। मैंने नहीं देखा, ये सिर्फ वो आपस में ही बांट रहे हैं। गरीबों के लिए ये स्कीम उन्होंने गरीबों को नहीं, जो मरियम नवाज से नीचे वाला तबका है वो आपस में ही लेन देन कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं। हम जैसों को उन्होंने नहीं दिया। जब आप शाम को जाते हैं 300 रुपये जो है वो आपका पेट्रोल में लग जाता है, बाकी फिर 800 आपकी होती है, तो उसमें से 500 बचता है, तो 500 में घर चलाना। 500 में से 200-300 खुद खा लेते हैं। इधर दोपहर का खाना। हाँ जी, खाना शाना चाय पी ली एक आधी, बस। तो फिर क्या सोचती हैं कि ये हम कहाँ पे रह रहे हैं? बस क्या? सोचना क्या है, ये देखें जंग कहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हालांकि मैंने वीडियो में देखा कि कोई वर्कर नहीं पंप के ऊपर उनकी खड़ा, खुद ही आके वो फ्यूल डाल रहे हैं, पैसे रख के जा रहे हैं। और यहाँ पे फ्यूल इतना महंगा है कि परेशान किया हुआ है। अब कुछ कह भी नहीं सकते, अगर इनको कुछ कह दिया, लाइव देख रहे हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना है हमारा। कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं, ऐसे भी सॉफ्टवेयर। मैम यकीन करें, सब कुछ हो रहा है। इमरान खान का उन्होंने कर दिया तो हम तो किसी खेत की मूली नहीं है। बात करने का फ़ायदा तब होता है जो अगला बंदा कोई उसको हैंडल भी करे। जब हैंडल करने वाले ही हो, बात करने वालों को पकड़ के अंदर कर लेते हैं तो फ़ायदा क्या बात। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि 400 लीटर पेट्रोल है। उनके तो घरों में, उनको ये नहीं पता नहीं, उनके तो घरों में फ्री जाते हैं ना। उन्होंने कौन सा पैसे भरने हैं। दिहाड़ी करके पेट्रोल ख़रीदे, घर का खाना ख़रीदे, उनको पता चलेगा कि मज़दूर बंदे की एवरेज क्या है दिहाड़ी की और ख़र्चा क्या है उनका। ये तो फिर ही पता चलेगा ना जब दिहाड़ी करके आएंगे। जब उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल जहाज हर चीज़ उनको मिल रही है तो उनको क्या ज़रूरत है ये गरीब लोगों के तरफ तो जो गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा तो ये तो अल्लाह ताला कर रहा है ना, इन लोगों के अल्लाह तवक्कल हो रहा है। हाँ, ये तो अल्लाह ताला कर रहा है। इतना हो जाता है दिन का कि शाम को बच्चों को अच्छा खाना खिला। बात ये है कि अल्लाह ताला भूखा जगाता है, भूखा सलाता नहीं है। बस ये है, कुछ रोज चौपड़ के खा लेते हैं, कुछ सूखा खा लेते हैं, वो फ़र्क इतना ही है, लेकिन रज के सोते हैं। लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई थी तब क्या उम्मीदें थी कि नहीं ये अच्छा लोगों के लिए करेंगे, अवामी होंगे? जब तो ये आए थे ना तब तो इन पे बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन इन लोगों ने तो सबकी उम्मीदें जो है ना वो ऐसे जैसे किसी ने लगाई ही नहीं उम्मीद इन पे। उम्मीदें भर आई नहीं, हाँ, उम्मीदें सारी टूट चुकी। सब टूट। तो अब क्या शिकवा है उनसे? क्या है? इनसे अब क्या शिकवा करना है, इनका भी क्या कसूर है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल तो है। जैसे कि इन ड्राइव राइडर्स वगैरह जैसे होते हैं, वो अब पूरा दिन 8-9 घंटे की बाइक चलाएं तो पहले वो बचाते थे 1500 से 2000 रुपया, ठीक है, उसमें उसका पेट्रोल मैनेज हो जाता था, मतलब वो घर 1000-1200 ले जाते थे। अब ऐसा है कि वो 1000 का पेट्रोल डलवा लेते हैं और 500 रुपया घर लेके जा रहे हैं, तो मसले ही मसले हैं। पेट्रोल की कीमत कम से कम जो है ना हमारे मतलब पाकिस्तान में होनी चाहिए 200 तक मिनिमम। आपको लगता है 200 तक होगी? होनी तो चाहिए, लगता तो नहीं है, होगी नहीं। क्या लगता है कि 500 तक जाएगी? लगता है कि 1000 तक चलेगी, जैसे हालात चल रहे हैं। जहाँ पे जंग हो रही है वहाँ सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा कर दिया इन लोगों ने। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये हुकूमत हम ऐसा करेगी क्या। बस हुकूमत की समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी
क्या आ रही है? इमरान खान सही था, हम तो यही बोलेंगे इमरान खान बेस्ट था, क्योंकि उसने पेट्रोल भी मैनेज रखा हुआ था, हर चीज़ मैनेज थी, बैलेंस था। अच्छा 150 में जब पेट्रोल था ना तो तब लोग बहुत गम गुस्से का इजहार करते थे, आजकल लोग इतने खामोश, अब तो 400 भी हो असल गया, में अब उनको पता है ना, अगर कुछ बोलेंगे तो ब्लैक वीगो डाले आ जाएंगे, इस वजह से कोई बोलता नहीं है। उठाए जाएंगे, मारे जाएंगे, ये मसला चल रहा है। अब देखें ना, अब मार्केट टाइमिंग 8 बजे कर दी इन लोगों ने। हमने सुबह, अगर हमारे यहाँ पे कस्टमर नहीं होता इस टाइम, अब आप देखेंगे ना बाहर तो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गर्मी है, धूप है। कस्टमर आता है शाम को, ठंडे टाइम कस्टमर निकलता है, जिस टाइम कस्टमर आता है हमारी मार्केट बंद हो जाती है। तो ना हम कारोबार कर पा रहे हैं और पेट्रोल के प्राइसेस हाई जा रहे हैं, मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा हमें। हम खुदकुशी नहीं कर सकते, वो भी हराम है कि ये हमें मारने की कसर कोई नहीं छोड़ रहे, हम मर नहीं सकते। बच्चों की रोटी करनी मुश्किल हो गई है। आगे ये था कि चलो इधर से काम हो जाता था, अब महंगाई नहीं थी, बच्चों का भी घर में पूरा कर लेते थे, खुद भी टूर वगैरह कर लेते थे, ठीक है। अब तो फाके पड़े हुए हैं मैम, हम तो इनको, ये हुकूमत ऐसी जा रही है, हम तो इनको दुआ दे ही नहीं सकते, ना हमारे दिल से दुआ निकलती है, ठीक है। ये यजीद के बच्चे हैं, यजीद के बच्चे हैं। यजीद के बच्चे, ये शिमर से भी बहुत हाई क्लास के बच्चे हैं ये। मैम देखें, अगर मुझे मेरे घर में कहते हैं कि पापा दूध लेके जाना है, दूध लेके आना है, मुझे पता है कि मैंने घर में दूध लेके जाना है। अगर वो बच्चों के लिए मैं दूध नहीं लेके जा सकूँगा, वो बच्चे मुझे क्या कहेंगे, पापा आप दूध नहीं लाए, मैं तो मर गया। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, मैं तो मर गया। मैं किसको कहूँ? अल्लाह को कहूँ? फिर अल्लाह के नीचे ये हुकूमत को मैं बुरा भला कहूँ? मैं डर के मारे कोई बात नहीं करता कि मुझे यहाँ से आकर कोई पकड़ ना ले। मैम ये कहाँ की हुकूमत है? हम तो गरीब तबका मर रहा है। जब पेट्रोल की सूरत हाल देखते हैं ना, जब पेट्रोल के आगे लाइनें लगी होती हैं तो तब सबको लग रहा होता है कि जैसे लोग बड़े सेटिस्फाई हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैम देखें, एक ट्रैवल इस पे करना है, वो हमारी मजबूरी है, हमने करना ही करना है। 200 रुपये का फ्यूल डलवाते थे, बच्चों का दूध भी लेके चल जाते थे, अब 400 रुपये का पेट्रोल है। आप मुझे बताएं बच्चों का दूध कहाँ से लूँ? फिर तो मैं फ्यूल ही डलवाऊँगा। मैं तो ये हुकूमत को दुआएं नहीं दूंगा। ये हमारे मुल्क के निज़ाम है ना, जो से ये दरम बरम हो गए हुए हैं कि ये हुकूमत ऐसी है कि गरीब तबके को जीने नहीं दे रही, तो हम मर भी नहीं पा रहे, जी भी नहीं पा रहे, हम दरमियान में ना अटके हुए हैं, लटका दिया हुआ है। लटका दिया हुआ है। अब वो ना हिल सक रहे हैं, बस आपके सामने बैठे हुए हैं, फ्री कस्टमर है कोई नहीं है मैम, क्या करेंगे हम? अब लोगों को उन्होंने लगा दिया हरी बत्ती के पीछे, जैसे ये 1 महीना 2 महीने 15 दिन मेट्रो ट्रेन फ्री कर दी है, स्पीडो बस फ्री कर दी है। लोगों को क्या, वो तो फ्री की चीज़ पहले ढूंढ रहे, उनको ये नहीं पता। ये झांसा देती है गरीबों को, यार इनके पास बेवकूफ़ हो आप, इनके पीछे लगे हुए हो, ये आगे आती है, आप भी बन जाते हो इनके पीछे लग के। ये मेट्रो को ट्रेन को आग लगाएं, ठीक है, इनको पाँव के नीचे ले गए हैं। फ्री नहीं चाहिए गरीबों को, उनकी सहूलत चाहिए जो मिलनी चाहिए। पेट्रोल कम से कम 150-200 हो ले। आपको लगता है कि 150 का होगा पेट्रोल? नहीं, ये तो अब ज़िंदगी के अंदर कभी भी नहीं होगा। ये ऊपर जाने की उम्मीद रखें, नीचे आने की उम्मीद ना रखें। बाकी क्योंकि इन्होंने लोगों को ख्वाब इतने बड़े दिए हुए हैं, हरी बत्ती के पीछे इतने बड़े ख्वाब पड़े हुए हैं, अभी भी पीछे पड़े हैं, ठीक है। दिन को कुछ और बात होती है इनकी, रात को कुछ और बात होती है, क्या करेगा गरीब बात। अपने मोटरसाइकिल ही बेच दी है मैम, स्कूटी ले ली है। अच्छा। अब क्या करें, पेट्रोल आपकी चार, तो ज़िंदगी सुकून में आ गई। यही बात है, फिर क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया। अब पेट्रोल 400 रुपये लीटर हो गया, 400 रुपये लीटर, हैरानगी वाली बात है। नहीं डलता भाई, डेली का 200 रुपये का पेट्रोल, 400 घर भी खर्चा बनता देना होता है, सारे निज़ाम चलाने, डेली का कहाँ से पेट्रोल डलवाएं। वो वाला तो आपने ऐसे कर लिया, लेकिन जो अब जब हम मार्केट जाती हैं तो चीज़ें जो है वो उससे डबल कीमतों पे हुई होगी मैम, है, हर- तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस निज़ाम चल रहा है, अब बहुत मुश्किल से निज़ाम चलाना पड़ रहा है। यकीन करें, पहले समझ लगे 1000 रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। अब 1000 रुपये का नोट रहो ऐसे लगता है, पता भी नहीं चलता। तो इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, मुल्क का निज़ाम तरम भरम कर दिया इन्होंने, यानी कि मुल्क में इतनी मुश्किलातें पैदा कर दी। जंग किसकी लगी हुई है, मुसीबतें हमारे पाकिस्तान को पड़ गई हैं। पाकिस्तान का क्या लिंक जंग के साथ? अमेरिका और ईरान की जंग है, ठीक है, बेशक पाकिस्तान साथ दे रहा है ईरान का, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी। इनको चाहिए कि थोड़ा हाथ हल्का रखें, ठीक है। आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, आप और एफर्ट करें थोड़ी सी, उनके साथ ईरान आपको पेट्रोल दे रहा है, ईरान से पेट्रोल लें, क्यों नहीं ले रहे आप? ईरान आपको सस्ता दिन पेट्रोल दे रहा है, गैस भी आपको ईरान दे रहा है, आप नहीं ले रहे। ये इनकी इन्होंने इक्विपमेंट की है ईरान के साथ, हम आपसे पेट्रोल भी लेंगे, गैस भी लेंगे, मुआहदा किया और नहीं ले रहे। अमेरिका को उन्होंने अपना अब्बू बनाया हुआ है,